कैसे जाने कि पिछले जन्म में आप क्या थे। मित्रों, गीता और वेद पुराणों में पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है, जिसके चलते हिंदू धर्म के लोग इसमें विश्वास भी रखते हैं। फिर भी कई लोगों के मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा उठती है कि वो पूर्व जन्म में क्या थे। तो मित्रों, आपको बता दूं कि आप अपने पूर्व जन्म के बारे में जान सकते हैं, और वो भी अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से। तो चलिए कैसे, आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। आपको बता दें कि आप कुंडली, हस्तरेखा या सामुद्रिक विद्या जानकर अपने पूर्व जन्म की जानकारी ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो वो अपनी भुक और भोग्य दशाओं के साथ पिछले जन्म के भी कुछ सूत्र लेकर आता है। ऐसा कोई भी नवजात बच्चा नहीं होता है जो अपनी भुक्त दशा और भोग्य दशा के शून्य में पैदा हुआ हो। मित्रों, आपको बता दूं कि भूख का अर्थ होता है आपने जो भी कष्ट अपने पूर्व जन्म में भुगते हैं, और भोगी का मतलब है कि आपने उस जन्म में जो भी सुख भोगा हो। ज्योतिष धारणा के अनुसार व्यक्ति के वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा सरलता से चल रहा है, उसे उसका पिछले जन्म का प्रारब्ध या भोग्य अंश माना जाता है। पूर्व जन्म के अच्छे कार्य इस जन्म में सुख दे रहे हैं, या पिछले जन्म के पाप इस जन्म में उजागर हो रहे हैं, ये खुद की जिंदगी देखकर समझा जा सकता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस जन्म में हम जो भी अच्छा या बुरा कर रहे हैं, उसका परिणाम या फल अगले जन्म में भोगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्म अगले जन्म तक हमारा पीछा करें। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार नवजात शिशु के लग्न में उच्च या स्वराशि का बुध या चंद्र स्थिति हो, जिसके कारण उसके पूर्व जन्म में सद्गुणी व्यापारी होने का सूचक है। यदि लग्नस्थ बुध है तो वणिक पुत्र होकर विविध कलेशों से ग्रस्त रहता है। वहीं अगर किसी शिशु की कुंडली के लग्न स्थान में मंगल उच्च राशि का या स्वराशि में स्थित होती है, जिसका मतलब ये है कि वो पूर्व जन्म में योद्धा था। यदि मंगल पष्ट सप्तम या दशम भाव में है तो ऐसा माना जाता है कि जातक पिछले जन्म में बहुत क्रोधी व गुस्से स्वभाव का था। इतना ही नहीं, यदि शिशु की कुंडली में 4 या इससे अधिक ग्रह उच्च राशि के अथवा स्वराशि के हों तो ऐसा कहा जाता है कि नवजात ने उत्तम योनि या जीवन भोग कर जन्म लिया है। लेकिन यदि जातक की कुंडली में 4 या इससे ज्यादा ग्रह नीच राशि के हों तो ऐसा माना जाता है कि नवजात ने पिछले जन्म में तय है कि आत्महत्या ही की होगी। इसके अलावा शिशु की कुंडली में लग्नस्थ गुरु है तो कहा जाता है कि जन्म लेने वाला जातक अधिक धार्मिक स्वभाव का था। यदि उसकी कुंडली में कहीं भी उच्च का गुरु होकर लग्न को देख रहा हो तो माना जाता है कि जातक पूर्व जन्म में धर्मात्मा, सद्गुणी एवं विवेकशील साधु, तपस्वी अथवा वैरागी था। गुरु शुभ ग्रहों से दृष्ट पंचम या नवम भाव में हो तो भी उसे सन्यासी माना जाता है। वहीं कुंडली में सूर्य छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या तुला राशि का हो तो माना जाता है कि जातक पिछले जन्म में भ्रष्ट जीवन यापन करके जन्मा है। और अगर बच्चे की कुंडली में लगन या सप्तम भाव में शुक्र ग्रह हो तो माना जाता है कि शिशु पूर्व जन्म में जीवन के सभी आनंद को उठाने वाला राजा या सेठ था। लेकिन उसकी कुंडली में लग्न एकादश, सप्तम या चौथे भाव में शनि हो तो ये माना जाता है कि बच्चा पूर्व जन्म में पाप पूर्ण कर्मों में डूबा था। इसके साथ ही यदि बच्चे की कुंडली में लग्न या सप्तम भाव में राहु हो तो माना जाता है कि शिशु की मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई होगी। और तो और जातक की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य, 5वें में गुरु और 12वें में शुक्र है तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा पिछले जन्म में धर्मात्मा प्रवृत्ति या लोगों की सहायता मदद करने वाला था। मित्रों, लेकिन अब आपको बताते हैं कि किन कारणों के चलते आत्मा पुनर्जन्म लेती है। ईश्वर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। इसका कारण है कि जब धरती पर किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से मनुष्य की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है, और जब तक पुण्य कार्यों का असर रहता है वो आत्मा दैवीय सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे दोबारा जन्म लेना होता है। और तो और कभी कभी किसी मनुष्य द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, तब उसे उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः जन्म लेना होता है। इसके साथ ही जीव आत्मा किसी से प्रतिशोध लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी मनुष्य को धोखे, कपट या दूसरी तरह की परेशानी देकर मार दिया जाता है तब वो आत्मा अवश्य पुनर्जन्म लेती है।
इसके अलावा अकाल मृत्यु हो जाने पर या अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए भी आत्मा पुनः जन्म लेती है। तो मित्रों, आपने जाना कि पुनर्जन्म से जुड़ी कुछ रोचक बातें। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा। धन्यवाद।